क्या आपने कभी सोचा है कि एक फल पूरे गांव का भविष्य कैसे बना सकता है? चीन के आम के खेतों में आपका स्वागत है, जहां सुनहरे रसीले आम न सिर्फ आपकी स्वाद कलियों को तृप्त करते हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं और लाखों लोगों का पेट भरते हैं। ये खेत धूप से सराबोर पहाड़ियों और नदी घाटियों में फैले हुए हैं, जहां हरे भरे पेड़ों से लदे फलों से भरे मनमोहक नजारे दिखाई देते हैं। लेकिन हर मीठे निवाले के पीछे सोची समझी योजना, आधुनिक तकनीक और हजारों मेहनती किसान छिपे होते हैं। पेड़ लगाने से लेकर सही समय पर बेहतरीन आम चुनने तक, आज आप देखेंगे कि कैसे चीन दुनिया के शीर्ष आम उत्पादकों में से एक बन गया। बने रहिए, क्योंकि अंत तक हो सकता है कि आप अपने अगले आम को बिल्कुल अलग नजरिए से देखें। आमों को गर्मी, धूप और पर्याप्त मात्रा में बारिश की जरूरत होती है। यही कारण है कि चीन में ज्यादातर आम के खेत गुआंगशी, हैनान और यूनान जैसे दक्षिणी प्रांतों में पाए जाते हैं। इन इलाकों में लगभग पूरे साल गर्म मौसम रहता है। पहाड़ियां और नदी घाटियां आम के पेड़ों को मजबूत और स्वस्थ बढ़ने के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती हैं। कई खेत परिवार के स्वामित्व वाले होते हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। कुछ गांव तो फसल आने पर आम उत्सव भी मनाते हैं, जिससे खेती एक सामुदायिक उत्सव बन जाती है। आम का पेड़ उगाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। किसान आमतौर पर बसंत ऋतु की शुरुआत में छोटे पौधे लगाते हैं। इन पौधों को नरम मिट्टी, अच्छी जल निकासी और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। किसान पेड़ों के बीच इतनी दूरी रखते हैं कि हर पेड़ को पर्याप्त हवा और रोशनी मिल सके। एक पेड़ को अच्छे फल देने में लगभग 3 से 5 साल लगते हैं। अगर अच्छी देखभाल की जाए तो एक स्वस्थ आम का पेड़ दशकों तक फल दे सकता है। चीन में कुछ पुराने पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और फिर भी फल दे रहे हैं। सबसे मीठे आम पाने के लिए किसानों को पेड़ों को कीटों और बीमारियों से बचाना जरूरी है। वे शाखाओं की छंटाई करते हैं ताकि सूरज की रोशनी हर पत्ते और फूल तक पहुंच सके। सूखे महीनों में वे पेड़ों को ध्यान से पानी देते हैं ताकि जड़ें मजबूत रहें। कई आधुनिक आम के खेत रसायनों को कम करने के लिए जैविक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वे परागन के लिए मधुमक्खियों जैसे उपयोगी कीटों को आकर्षित करते हैं और हानिकारक कीड़ों को पकड़ने के लिए प्राकृतिक जाल भी लगाते हैं। ये सब काम पेड़ों को स्वस्थ रखता है और आमों को खाने के लिए सुरक्षित रखता है। चीन में सिर्फ एक ही किस्म का आम नहीं उगाया जाता, कई किस्म के आम होते हैं। कुछ बड़े और अंडाकार होते हैं तो कुछ छोटे और गोल। जिनवांग, ताइनोंग और गुइफेई जैसी किस्में सबसे लोकप्रिय हैं। हर किस्म का अपना स्वाद होता है, बेहद मीठे से लेकर थोड़े तीखे तक। कुछ आम दूसरे देशों को निर्यात के लिए उगाए जाते हैं, जबकि कुछ स्थानीय बाजारों में ताज़ा बेचे जाते हैं या उनसे जूस, सूखे मेवे या स्वादिष्ट आम की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। आम तोड़ना एक कला है। अगर आप उन्हें बहुत जल्दी तोड़ लेंगे तो उनका स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। अगर आप ज्यादा देर तक इंतजार करेंगे तो वे खराब हो जाएंगे। किसान आमों का रंग देखते हैं, उन्हें छूते हैं और कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे तैयार हैं, एक नमूना भी परखते हैं। पेड़ों पर ऊंचे आमों तक पहुंचने के लिए मजदूर सीढ़ियां चढ़ते हैं या टोकरियों में लंबी छड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। हर आम को सावधानी से संभाला जाता है ताकि वे खरोंचे नहीं। तोड़ने के बाद उन्हें आकार और पकने के अनुसार छांटा जाता है और फिर पास पास के बाजारों में भेज दिया जाता है। एक बार तोड़े जाने के बाद आम ज्यादा देर तक खेत में नहीं रहते। कई आमों को ताज़ा रखने के लिए उन्हें खास डिब्बों में पैक किया जाता है। ट्रक उन्हें बड़े गोदामों में ले जाते हैं, जहां उनकी गुणवत्ता की दोबारा जांच की जाती है। कुछ आम चीन के पार भेजे जाते हैं, जबकि कुछ विदेशों में भेजे जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज आमों को यात्रा के दौरान लंबे समय तक टिकने में मदद करता है। तेज परिवहन और अच्छी पैकेजिंग का मतलब है कि लोग ताजे, स्वादिष्ट आमों का आनंद ले सकते हैं, चाहे वे खेत के पास रहते हों या सैकड़ों मील दूर किसी बड़े शहर में। चीन में कई परिवारों के लिए आम सिर्फ एक फल से कहीं बढ़कर है, ये उनकी आय का मुख्य स्रोत है। अच्छी फसल बच्चों की स्कूली शिक्षा का खर्च उठा सकती है और पूरे समुदाय का भरण पोषण कर सकती है। लेकिन आम की खेती हमेशा आसान नहीं होती। खराब मौसम, कीट या अचानक कीमतों में गिरावट किसानों के मुनाफे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कई किसान सहकारी समितियों में शामिल होते हैं, बेहतर दाम पाने, संसाधनों को साझा करने और अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए नई तकनीकें सीखने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो अगली बार जब आप मीठे रसीले आम का एक टुकड़ा खाएं, तो उस लंबी यात्रा को याद करें जो उसने दक्षिणी चीन की धूप भरी पहाड़ियों से आपके हाथों तक की है। ये एक फल से कहीं बढ़कर है। ये कड़ी मेहनत, पारिवारिक परंपरा और आधुनिक खेती का सर्वोत्तम प्रतीक है। अगर आपको चीन के आमों की दुनिया की यही झलक पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन खेतों की और भी सच्ची कहानियों के लिए बने रहें जो हम सबको खाना खिलाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।